जब अंधेरा छाता है, हमारा मन घबराता है, तो हमें हनुमान चालीसा अपने आप याद आ जाता है। याद आती है हमें हनुमान चालीसा की ये खास लाइंस, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो मन जो है वो हनुमान जी का सुमिरन अपने आप करने लग जाता है और हमारा मन जो है भयमुक्त हो जाता है। ऐसे ही जहाँ पे होता है भूत प्रेत बाधा का निवारण हनुमान जी करते हैं सबको संकटों से मुक्त, वो कहलाता है धाम घाटा मेहंदीपुर बालाजी। और यहाँ पर आने पर किसी का घाटा नहीं होता है, बल्कि होता है जीवन में लाभ ही लाभ, आपके संकटों का निवारण हो जाता है। तो आज आपको घाटा मेहंदीपुर के दर्शन करवाने के लिए मैं मनीष आ पहुंचा हूं बालाजी के इस पवित्र धाम के अंदर मेरे मित्रों के साथ में। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की जय। तो हैप्पी, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत सुना था इस धाम के बारे में, आज आए हैं दर्शन करने के लिए, तो देखते हैं दर्शन करके मन को कैसा लगता है। और अमित, तुम्हारा क्या कहना है, यहाँ पे भूत प्रेत बाधा सब मिट जाती है? बिल्कुल मिट जाती है, बहुत सुना है यहाँ के बारे में और आज आए हैं सब चीज़ें देखने के लिए और दर्शन करने के लिए। और जब बालाजी का बुलावा आता है तो आना ही पड़ता है। और फिलहाल जिस जगह मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ श्री हरिसोना धर्मशाला है और यहाँ पर है हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा। 151 फीट की हनुमान जी की। हाँ जी, तो ये कब बनाई गई थी? इसको लगभग 15 साल। 2002 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था और पूर्ण हुआ था 4-5 साल के समय के अंदर। और आपके यहाँ पे धर्मशाला में रूम्स हैं, वो मतलब कहाँ से स्टार्ट होते हैं, किस किस कैटेगरी के हैं? रूम 500 रुपये का है, 600 रुपये का है, 1000, 1200, 1500, AC नॉन AC दोनों तरीके के हैं। तो ये है अग्रवाल भोजनालय यहीं पर धर्मशाला के अंदर ही। और इस तरफ आप देख सकते हैं धर्मशाला के जो कमरे हैं AC और नॉन AC वो भी हैं, ऊपर की तरफ भी हैं। और पार्किंग की भी व्यवस्था है। इस तरफ हैं AC रूम्स। तो ये देखिए आप बालाजी की ये विशाल प्रतिमा, हृदय में विराज रहे हैं प्रभु श्री राम माता सीता के साथ। यहाँ देख सकते हैं आप पीछे की तरफ पहाड़ियाँ हैं और इस तरफ है ये गुफा मंदिर। ये एक छोटी प्रतिमा है हनुमान जी की, जहाँ पे वो असुरों से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये है राम नाम लिखी हुई हनुमान जी की विशाल गदा। आइए अब दर्शन करते हैं श्री हरिसोना धर्मशाला में बनी हुई इस गुफा में। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे है माता अंजनी की गोद में नन्हे हनुमान जी, हुंकार भरते हुए वीर बजरंगबली हनुमान जी हैं। जय बजरंगबली। यहाँ पे प्रभु श्री राम के आगे करबद्ध है हनुमान जी, भ्राता लक्ष्मण भी है साथ। और यहाँ पे जामवंत जी हनुमान जी को उनका बल याद दिला रहे हैं जिसे वो भूल गए थे बचपन में मिले श्राप के कारण। बहुत ही बढ़िया गुफा मंदिर है ये है, श्री हरिसोना धर्मशाला के अंदर हैं। तो आप यहाँ भी आइएगा ज़रूर दर्शन करने के लिए, भले ही आप कहीं भी रुकें। जो सिंदूर हनुमान जी को बहुत प्रिय है उसी से उनका यहाँ पे श्रृंगार किया हुआ है। जय बजरंगबली। और लास्ट में हम पहुँच गए हैं, यहाँ पे माता विराजमान है अपने बाग के ऊपर। अब चल के दर्शन करते हैं मेहंदीपुर बालाजी के। धर्मशाला से बाहर मुख्य सड़क पे जाना होगा हमें। इस तरफ से हम बालाजी मोड़ से प्रविष्ट होते हैं मेहंदीपुर बालाजी के अंदर और मंदिर है आगे इस तरफ। काफ़ी धर्मशालाएं हैं यहाँ पर और होटल्स भी हैं और साथ ही आपको बिना प्याज लहसुन वाला खाना मिलेगा यहाँ पे जो भोजनालय है वहाँ पर। यहाँ पे है मिर्ची बड़े, इस तरफ है कोफ्ते, यहाँ है कचौरियाँ, ब्रेड पकौड़ा भी है और समोसा भी है। यहाँ आप पी सकते हैं चाय और साथ में कुल्हड़ वाली लस्सी भी। धर्मशालाओं में ही है कार पार्किंग भी। मुन्ना भाई लस्सी वाले की पुरानी दुकान है ये। ये देखिए बालाजी के घोटे, बाल रूप में जो छोटा घोटा धारण किए हुए होते हैं बालाजी, तो छोटे वाले घोटे। कीचेन्स के रूप में भी हैं घोटे। और यहाँ दर्शन कर सकते हैं आप बालाजी के।
सूर्यदेव थोड़ा सा गर्मी बरसा रहे हैं, इसीलिए मुझे पसीने आ रहे हैं। अदरवाइज जब हमने यात्रा शुरू की थी तब मौसम बहुत ही प्लीजेंट था, बादल छाए हुए थे। लेकिन प्रभु के दर्शन अगर बिना कष्ट उठाए करते हैं तो उतना मजा नहीं आता है। सोडा सिकंजी भी है यहाँ। और वहाँ सामने है बालाजी का मंदिर। अर्जी लगाई जाती है 1.25 किलो। 1.25 किलो की ये है अर्जी वाले 1.25 किलो लड्डू। और सवामणि में क्या चढ़ता है? सवामणि में लड्डू, पूड़ी, सब्जी। दर्शन के बाद में भक्त इस द्वार से बाहर आते हैं और दर्शन के लिए आगे उस तरफ जाना पड़ता है। और शाम को जब आरती होती है तो बाहर की तरफ यहाँ पे अलग ही अद्भुत नज़ारा होता है। इस गेट के पीछे वहां आगे विराज रहे हैं श्री मेहंदीपुर बालाजी, जिनके दर्शन आप ऊपर लगी टीवी स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। जय हो मेहंदीपुर बालाजी की। मेहंदीपुर बालाजी की प्रतिमा के ठीक सामने है एक और मंदिर जहां विराजित है श्री राम और सीता जी की प्रतिमाएं। ये देखिए बाहर से ऐसा दिखता है यह सफेद मंदिर, जिसमें एक और है प्रभु श्री राम और सीता जी की झांकी और दूसरी तरफ विराजित है भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ। आइए अंदर से करते हैं दर्शन। ये रहे प्रभु श्री राम माता सीता के साथ, जिनके दर्शन करते रहते हैं श्री मेहंदीपुर बालाजी। ये देखिए ऐसा है इस मंदिर का सुंदर आंतरिक भाग। और यहाँ शोभायमान है विशाल मोरपंख के आगे राधा कृष्ण जी की मनमोहक प्रतिमाएं। हमने दर्शन कर लिए हैं तो अब चलते हैं यहाँ से बाहर। अब जाके दर्शन करते हैं घाटा मेहंदीपुर बालाजी के। और वहां तक जाने के लिए जो रास्ता है वो है ये। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जो धागे बंधे हुए हैं, ये मनोकामना करके लोगों ने यहाँ पे बांधे हैं। पूर्ण होने पर वो फिर से आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। कुछ लोगों ने यहाँ पे ताले बंद करके लटका रखे हैं। प्रविष्ट हो रहे हैं हम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर परिसर में। जय हो बालाजी की। आज मंगलवार का दिन है, लेकिन हम हैं भाग्यशाली जो हमें यहाँ भीड़ नहीं मिल रही है। इस मेहंदीपुर धाम में हनुमान जी विराजते हैं बाल रूप में, इसलिए बालाजी कहलाते हैं। और इसीलिए यहाँ डेकोरेशन में भी उनका बाल रूप ही देखने को मिल रहा है। आज तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। कितना आराम से जा रहे हैं हम लोग दर्शन करने। वहां सामने है बालाजी का दरबार। आइए करते हैं दर्शन। मेहंदीपुर बालाजी की इस चमत्कारी स्वयंभू प्रतिमा में बाईं छाती के नीचे एक सूक्ष्म छिद्र है, जिसमें निरंतर जल धारा बहती रहती है और उनके चरणों में रखे पात्र में एकत्रित होती रहती है। बालाजी को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है क्योंकि ये उनको बहुत प्रिय है। बालाजी की प्रतिमा के ठीक बाद विराजित हैं श्री भैरव कोतवाल जी, जो कि बालाजी की सेना के सेनापति हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। यही स्थान है प्रेतराज सरकार के प्रेत दरबार का स्थान। तो ये है प्रेतराज सरकार, जो बालाजी महाराज के दरबार के दंडनायक है, क्योंकि इनको ही बुरी आत्माओं को दंड देने का अधिकार है। इन्हें भोग लगता है पके चावल और खीर का। अब चलते हैं आगे। और यहाँ स्थान है प्रेतराज सरकार के दीवान जी का। ये देखिए आ गए हैं हम वहां से यहाँ, और अब चलते हैं इस तरफ से बाहर की ओर। इस तरह मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद एग्जिट गेट से हम आ गए हैं वापस रोड पर। दर्शन बहुत ही आराम से हो गए हैं। हमें लग रहा था कि मंगलवार है तो शायद आज बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी, लेकिन पहुंचते पहुंचते हमें दोपहर का समय हो गया था, तो इस वजह से यहाँ पे अभी भीड़ कम है। और दूसरी खास बात यह है कि लॉकडाउन के बाद में अब प्रेत दरबार यहाँ पे नहीं लग रहा है, इस वजह से भीड़ काफी कम थी। बाकी मान्यता जो है वो तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। बालाजी के भक्त जो है वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको भी जब मौका मिले आप यहाँ दर्शन करने जरूर आएं। अब मैं बताता हूँ आपको इस स्थान का महत्व, यहाँ की क्या है कथा। और इसके लिए हमें जाना होगा लगभग 1000 वर्ष पूर्व। यहाँ जो मेहंदीपुर बालाजी है, इसके पास में ही एक गांव है उदयपुरा, वहां पे हुआ करते थे महंत गणेशपुरी जी महाराज। एक रात को जब वो सोए हुए होते हैं तो आता है उनको स्वप्न, और उस स्वप्न की अवस्था में ही वो गांव से अपने घर से चलते हुए आ पहुंचते हैं इस स्थान पर। 2 पहाड़ों के बीच की ये जो घाटी है, इस स्थान पर
जिस जगह पर आज बना हुआ है मेहंदीपुर बालाजी का यह है भव्य मंदिर। स्वप्न की अवस्था में जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो उनको आवाज आती है ढोल नगाड़ों की और दूर से आता हुआ दिखाई देता है उनको एक विशाल लाव लश्कर हाथी घोड़े की सेना साथ में आती है। घंटे घड़ियालों की आवाजें आती है तो सेना पास में आती है और इस स्थान पर उनको दिखाई देते हैं बालाजी। जो सेना नायक होता है, सेना प्रमुख होता है, वह अपने हाथी से उतरता है और हनुमान जी की परिक्रमाएं करता है और उसके बाद में वह सेना चली जाती है। महंत गणेशपुरी जी महाराज इस दृश्य को देखकर अचंभित हो जाते हैं, थोड़े घबरा जाते हैं और वो आ जाते हैं सीधा अपने घर। और बाद में जब वो सोते हैं तो उन्हें पुनः स्वप्न दिखाई देता है। दोबारा स्वप्न देखने पर उनको दर्शन देते हैं हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर और वो उनसे कहते हैं कि हे भक्त, अब तुमको उसी स्थान पर जहां पर तुमने मुझे देखा था वहां पर तुम जाओगे और उस स्थान पर पहुंचोगे तब तुम पाओगे मेरी प्रतिमा को। अब तुम्हें उस प्रतिमा की सेवा करनी है और वहां पे मंदिर का निर्माण करवाना है, क्योंकि मैंने निश्चय किया है कि कलयुग के अंदर इस स्थान से मैं सभी भक्तों की भूत प्रेत की जो बाधा होती है उसका निवारण करूंगा, उनके संकटों का मोचन करूंगा। तो इस तरीके से जब वो स्वप्न देखते हैं, उठ जाते हैं और उठने के बाद में वह इस बात की चर्चा करते हैं गांव के लोगों से। तो गांव के लोग भी उनके साथ में इस स्थान पर आते हैं और जो स्थान उन्होंने देखा था जहां पे जंगल हुआ करता था, जंगली जानवरों का विचरण होता था, उस स्थान पर खुदाई करने पर हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पे प्रकट होती है। वह किसी द्वारा बनाई गई नहीं होती है, बल्कि इस पहाड़ की जो शिला होती है उसी का ये एक भाग होती है। और इस तरीके से गणेशपुरी जी महाराज यहाँ पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण करते हैं। हनुमान जी की पूजा अर्चना होती है। बालाजी की प्रतिमा के साथ ही प्रकट हुए थे भैरव कोतवाल जी और प्रेतराज सरकार। उनको भी बालाजी के साथ में ही स्थापित किया गया था 1000 साल पहले। तो यहाँ के जो शासक होते हैं उन तक जब ये बात पहुँचती है तो उन्हें इस बात पर यकीन नहीं होता है। वो खुद यहाँ पर आते हैं और इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो वो देखते हैं कि हनुमान जी की जो प्रतिमा है वह वापस धरती में समा जाती है। यह देखकर वह बहुत अचंभित हो जाते हैं और अपराध बोध में वो हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना करते हैं और हनुमान जी जो है उन्हें क्षमा करते हैं और फिर से हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे प्रकट होती है। तो वो राजा यहाँ पे बनवाते हैं मेहंदीपुर बालाजी का भव्य मंदिर। तो इस तरीके से 1000 साल पुराना मंदिर यहाँ पे स्थापित हुआ था और जो पहले महंत थे गणेशपुरी जी महाराज, उन्होंने हनुमान जी से वरदान मांगा था कि जो मेरे कुल के लोग हैं, मेरी जो पीढ़ियां हैं, वो आपकी सेवा करती रहे। तो आज भी जो उनकी पीढ़ी के ही जो लोग हैं वो ही यहाँ पर महंत है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि 3 पहाड़ के ऊपर जो शमशान भैरव जी है उनका मंदिर है। तो अगर आपने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के बाद में अगर शमशान भैरव जी के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो यात्रा पूर्ण जरूर कीजिए, समय निकाल के आप आइए, अच्छे से आप यहाँ समय बिताएंगे तो आपको दर्शन अच्छे से होंगे। इस मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, उनमें आपको जिस बात का ध्यान रखना चाहिए जो मैंने सुना है वो आपको बता देता हूँ। कहा जाता है कि आप यहाँ दर्शन करने आते हैं तो आप किसी को न तो चढ़ाया हुआ प्रसाद दीजिए, ना किसी का चढ़ाया हुआ प्रसाद आपको खाना है, ना ही घर लेके जाना है। ये सब बातें मैंने यहाँ आने पर ही जानी है। और दूसरी बात जो बताई जाती है जिसका ध्यान आपको रखना है वो ये है कि जब आप मंदिर में दर्शन करके बाहर जाते हैं तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ना ही आपको किसी को आवाज़ देनी है, अपने मित्र को, अपने परिजनों को कि हेलो सुनो, या फिर आप उनके नाम से बुलाएं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और एक और खास बात यह है कि यहाँ जब भी आप बालाजी के दर्शन करने आए तो कम से कम 1 दिन पहले तो आपको मांस, मदिरा या जो भी दूसरी चीज़ें होती हैं, निषेध होती हैं, उनका सेवन नहीं करना है। कम से कम 1 दिन मैंने इसलिए बोला है कि बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं होता, अचानक से प्रोग्राम बनता है। वैसे तो कहा जाता है कि 40 दिन तक आपको ऐसा नियम का पालन करना होता है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 दिन जरूर आप इन चीज़ों का सेवन न करें, यहाँ आने से पहले और यहाँ से जाने के बाद। प्रभु श्री राम का जो मंदिर है इसके जस्ट पास से ही यह गली जाती है जो लेके जाती है पहाड़ी पर स्थित मंदिरों की तरफ। संकरी सी गली से आगे जाना होगा। यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है। सजा धजा ऊंट खड़ा है और उसके पीछे है घोड़ा। यहाँ के जय वीरू, जय बालाजी की माता जी। वो देखिए वहाँ पे मंदिर दिखाई दे रहा है। आ चुके हैं हम इतनी ऊंचाई पर।
ये देखिए, ये श्री घाटे वाले बाबा का मुख्य अति प्राचीन मंदिर है। जय बालाजी। जय बाबा। इस मंदिर के दर्शन के बिना आपकी मेहंदीपुर बालाजी की यात्रा अधूरी है। अब जाना होगा इस तरफ आगे। वहाँ पे है काली माता का, अंजना माता का मंदिर। यहाँ से आप ऊपर आते हैं तो दो रास्ते दिखते हैं। ये रास्ता वापस नीचे जाने के लिए है और ये वाला जो रास्ता है ये हमें लेके जाएगा आगे भैरव बाबा के मंदिर की तरफ। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप मनोकामना के धागे बंधे हुए हैं। सामने बैठा है हनुमान जी का प्रिय बंदर। वानर महोदय ने अमित से पानी की बोतल ले ली है। ये देखिए उस तरीके से पी रहे हैं। अब इनको ढक्कन खोल के पीना आता है। ये प्राचीन शनिदेव का मंदिर है इस तरफ और यहाँ गजानन गणपति गणेश जी विराजित हैं। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर, आप दर्शन करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए प्रभु का नाम लेके। ये देखिए माँ वैष्णो देवी का धाम है यहाँ। जय हो माँ वैष्णो देवी की। यहाँ हर जगह वानर ही वानर हैं। ये देखिए आप वानरों की टोली। आइए दर्शन करते हैं पंचमुखी हनुमान जी के, जहाँ पे होता है हर बाधा का निवारण। सामने है चौमुखा भैरव जी। ये देखिए आप चारों तरफ से आप भैरव जी के दर्शन कर सकते हैं, इसीलिए चौमुखा भैरव जी कहलाते हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं भैरव जी के नेत्र हैं। ये देखिए और वहाँ पे विराजित हैं पंचमुखी हनुमान जी। 3 पहाड़ वाले हैं ये पंचमुखी हनुमान जी। ये देखिए सामने जो जल रही है माता की ज्वाला माता है वो। और यहाँ जो आप देख रहे हैं लेटे हुए हनुमान जी हैं, जो कि प्रयागराज के संगम पे आप देख सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी हैं। अंदर से ऐसा है मंदिर। और इस तरफ ये देखिए यहाँ पे है विश्राम गृह और माता अंजना, माता मनसा और पीताम्बरी माता के मंदिर भी हैं यहाँ। ये देखिए आप तीनों माताओं के दर्शन एक साथ कीजिए आप। अंजना माता की गोद में नन्हे हनुमान जी। इस तरफ ये देखिए भोले बाबा के ये शिवलिंग है, नंदी भगत हैं पास में। जय भोलेनाथ। और यहाँ पे है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। जय हो प्रभु, जय माता। और यहाँ आप देख सकते हैं योग मुद्रा में बैठे हुए हैं बाबा गोरखनाथ जी। और यहाँ है सामने उनका धूना, ये देखिए। और उस तरफ है 64 योगिनी और संकटमोचन हनुमान जी, सिंदूर से सुशोभित हैं, ये देख सकते हैं आप। और
संकट मोचन हनुमान जी हैं यहाँ, सिंदूर का चोला धारण किए हुए। ये देखिए पीछे चढ़ाए हुए नारियलों का ढेर है। यहाँ विराजित है माँ काली, जय माँ काली। और उस तरफ है महाकाल शमशानेश्वर भैरव जी। शमशान भैरव जी है यहाँ विराजित। जय हो प्रभु। और यहाँ पे है पहले महंत जो थे गंगानाथ जी महाराज, उनका समाधि स्थल। बाबा जी की जय हो। ये है बाबा परशुराम जी का धूणा। ये देखिए 3 पहाड़ से ऊंचाई से दूर का नज़ारा। गायत्री माता का मंदिर है। यहाँ पे है ये वट वृक्ष। प्रेतराज सरकार का मंदिर। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, आप दर्शन करते हुए जाइए। यहाँ दोनों तरफ ये देखिए पितृ स्थानों का निर्माण किया गया है। यहाँ पे समाधियाँ बनी हुई हैं। मतलब पहाड़ काफी ऊंचे है ना, 2-3 किलोमीटर ऊंचाई पर। ये देखिए यहाँ भी है माता अंजना की मंदिर और काल भैरव जी काली माता के मंदिर भी हैं। तो दोनों रास्तों पर ही आपको मंदिर मिलेंगे। और यहाँ बजरंग बली की सेवा में ये देखिए 2 वानर हैं साथ में। वट वृक्ष के नीचे स्थित है यह प्रतिमाएं। खाटू श्याम जी के भी दर्शन कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ 3 पर्वत से आप देख सकते हैं हनुमान जी की 151 फीट वाली प्रतिमा को पिछला भाग दिखाई दे रहा है। और वही है श्री हरिसोना धर्मशाला। तो ये है 3 पहाड़ का नीचे जाने का दूसरा मार्ग। और सामने आप देख सकते हैं 7 पहाड़ वाला मार्ग, जहाँ पे स्थित है भोलेनाथ का मंदिर। बस हम नीचे पहुँचने ही वाले हैं। 3 पहाड़ी के ऊपर जो भैरवनाथ जी का मंदिर है, शमशान भैरव जी हैं, तो वह स्थान ऐसा स्थान है जहाँ पर भूत प्रेत बाधाओं का निवारण होता है। आपने देखा भी था उसके अंदर किस तरीके से लोग अपने संकटों को यहाँ लेके आते हैं, हनुमान जी के चरणों में अरदास लगाते हैं, भैरव बाबा जी से विनती करते हैं और भैरव बाबा जी उनके इन संकटों का नाश करते हैं। भैरव मंदिर में मुझे पहुंचने पर पता चला था कि जिस पे भी प्रेत बाधा होती है उसे यहाँ पर कम से कम 3 दिन तक रुकना होता है और वहाँ भैरव जी के दरबार में हाजिरी लगानी होती है और 3 दिन के अंदर उसकी जो भूत प्रेत बाधा होती है उसका निराकरण हो जाता है। बहुत सारे जो लोग हैं आधुनिक विचार वाले इस भूत प्रेत बाधा को नहीं मानते हैं, वो इसे मानसिक विकार मानते हैं। तो आप चाहे इसे मानसिक विकार माने चाहे भूत प्रेत बाधा माने, लेकिन उस बाधा का निराकरण यहाँ पे होता है। लोग प्रत्यक्ष में इस बात का अनुभव करते हैं और आज मैंने भी यहाँ पे देखा था कि किस तरीके से लोग जो है अपने संकटों का निवारण करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। आपकी जो भी मान्यता है वो आप मानिए, आपके ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। आपका मन मानता है तो आप उसको चमत्कार मानिए, आपको लगता है कि ये वैज्ञानिक कारण है तो आप वैज्ञानिक कारण मानिए। 3 पहाड़ जो चढ़ने पड़े थे हमें, कोई बहुत मुश्किल चढ़ाई नहीं है। आप धीरे धीरे जाएंगे तो आपको रास्ते के अंदर अनेक मंदिरों के दर्शन भी होंगे।
तो इस तरीके से मेहंदीपुर यात्रा जो है आपकी बहुत बढ़िया होगी। अब सवाल ये उठता है कि मेहंदीपुर बालाजी का ये धाम ये है कहाँ पर। तो मेहंदीपुर बालाजी का ये जो धाम है यह है राजस्थान के दौसा जिले के अंदर है, लेकिन यह दौसा और जो करौली जिला है इसकी सीमा पर स्थित है। जयपुर से इसकी दूरी जो है लगभग 105 किलोमीटर है और आगरा से इसकी दूरी है लगभग 130 किलोमीटर। सड़क मार्ग से यह बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप जयपुर से आगरा की तरफ जाते हैं, इस रोड पर आते हैं तो बालाजी मोड़ आता है और बालाजी मोड़ से आपको सिर्फ 2.5 किलोमीटर अंदर आना होता है और आप पहुंच जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी के इस धाम में। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप दर्शन करके जा सकते हैं उसी दिन, और अगर आपके पास में समय है तो आपको रुकने की कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर हर बजट की धर्मशालाएं हैं, हर बजट के होटल्स हैं। आप आराम से यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और फिलहाल मैं जहाँ खड़ा हूँ यह यहाँ की एक बेस्ट धर्मशाला कही जाती है, श्री हरि सोना धर्मशाला। और इस धर्मशाला के अंदर ही स्थित है, मेरे पीछे हनुमान जी के चरण आपको दिख रहे होंगे। 151 फीट की ये जो प्रतिमा है हनुमान जी की, वो यहीं पर स्थित है। तो ये एक तरीके से मान लीजिए आप लैंडमार्क है, मुख्य रास्ते पे ही आपको किसी से भी पूछने पर पता चल जाएगा। तो मेहंदीपुर बालाजी का यह धाम बहुत ही चमत्कारी है और बालाजी के एक चमत्कार में से जो एक घटना है मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो बात है 1910 की। उस समय यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी ने जो चोला धारण किया हुआ था काफी समय से, उसका वो अपने आप ही कर देते हैं त्याग, और उसके बाद में इस पवित्र चोले को गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए जो भक्तगण हैं वो लेके जाते हैं मंडावर रेलवे स्टेशन तक, और वो चाहते हैं कि इसका कोई शुल्क नहीं लगे और वो इसे गंगा जी में ऐसे ही ले जाएं। लेकिन वहाँ का जो स्टेशन मास्टर होता है वह अड़ जाता है कि आपको तो वजन के हिसाब से जो शुल्क है वो देना ही पड़ेगा। तो भक्तगण चोले को जो तोलने के लिए रखते हैं, लेकिन बालाजी का चमत्कार ऐसा था कि जितनी बार भी उसको तोला जाता है, कभी चोले का वजन ज्यादा हो जाता था, कभी कम हो जाता था। तो एग्जैक्ट जो वजन है उसका वो आंकलन कर ही नहीं पाता है स्टेशन मास्टर, और तब वो बालाजी के चमत्कार के आगे हो जाता है नतमस्तक, और बिना शुल्क के ही बालाजी का चोला गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए यहाँ से ले जाया जाता है। तो यह था एक चमत्कार। बाकी के चमत्कारों का अनुभव करने के लिए आपको स्वयं यहाँ पर आना होगा मेहंदीपुर बालाजी के इस धाम में, घाटा मेहंदीपुर बालाजी के। यहाँ आने में आपका कोई घाटा नहीं है, होगा आपका फायदा ही फायदा। आशा करता हूँ मेहंदीपुर बालाजी का यह ब्लॉग देखकर आपको आनंद फल की प्राप्ति हुई है। अगर आप साक्षात बालाजी के चमत्कारों को अनुभव करना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, अपने संकटों का निवारण करना चाहते हैं, तो आपको आना होगा राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी के इस धाम के अंदर। बांदीकुई का जो रेलवे स्टेशन है वह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो आप रेल मार्ग से भी आ सकते हैं। वायु मार्ग से पहुंचने के लिए आपको जयपुर आना होगा। बाय प्लेन आप आ जाएंगे अपने शहर से, अपने स्थान से जयपुर तक। वहां से फिर टैक्सी या कार, जो भी वाहन आप लेकर आना चाहते हैं, आप यहां पर आ सकते हैं। राजस्थान रोडवेज की जो बसेज है उससे भी इसकी कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। मथुरा, वृंदावन और भरतपुर की तरफ जाने वाली जो बसें हैं वो आपको बालाजी मोड़ पर उतार देती है, और वहां से सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी है बालाजी के इस मंदिर की, तो आप आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हनुमान जयंती के ऊपर यहाँ पर उत्सव मनाया ही जाता है, और जो भी खास तिथियाँ होती है उस पर यहाँ पर आपको भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगी। बाकी शाम के समय यहाँ पर आरती होती है 7 बजे के करीबन, तो आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जय श्री राम जय हनुमान कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आपकी पसंद का कोई भजन भी आप लिखना चाहते हैं तो वो जरूर लिखिएगा, मुझे पढ़कर बहुत प्रसन्नता होगी। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें, और ये जो बेल आइकन है इसे प्रेस कर दें, ताकि आपको नए आने वाले ब्लॉग्स के जो नोटिफिकेशंस हैं वो अपने आप मिल जाए, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय बजरंग बली, जय श्री राम।